ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहांगीरपुरी से सबसे बड़ी कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। मैं उस सड़क पर मौजूद हूं। ये वही सड़क है जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। यहां से वहां तक पत्थर चल रहे थे, लोगों के हाथों में लाठी थी और आसपास जो दुकानें आप देख रहे हैं, इन दुकानों में लूटपाट की भी कोशिश की गई। सीपी सिंह अगर इधर आएंगे, मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये दुकान जो है ये अग्रवाल मेडिकोस है। बताया जा रहा है यहां पे भी लूटपाट की कोशिश हुई है। ये आपकी दुकान है सर? सर क्या हुआ यहाँ पर? सर कुछ उपद्रवी भी आए, हजारों की संख्या में थे वो। उन्होंने आते ही हमारी दुकान पे धावा बोल दिया। उन्होंने हमारा गल्ला लूट लिया और सारा सामान इधर उधर लिटा दिया। और ये जो पड़ा हुआ है, ये अगर दिखाइए नजदीक से, ये नजदीक से बताइए सर। जो आप देख रहे हैं ये सारी दवाएं जो पड़ी हैं, ये आके लूट हुई आपकी? हाँ, ये सर लूट लिया, सब फैला दिया था। ये तो हमने इकट्ठा करके रखा। सर सारा एंगल तोड़ दिया, देखो हमारा सारा बिखरा के चले गए वो, और गल्ला लूट के सारा। मैं दुकान अंदर से दिखा सकता हूं दर्शकों को। आइए, ये आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, ये आपका नाम क्या है सर? मेरा राजेश कुमार है सर। राजेश कुमार साहब बता रहे हैं कि इनकी दुकान के अंदर घुस गए। देखिए ये जो दवाएं पड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें जो अस्त व्यस्त आप देख रहे हैं, इनकी दुकान के अंदर घुसे। न सिर्फ दुकान के अंदर घुसे और पैसा भी लूटा। हमारा सारा गल्ला लूट लिया इन्होंने सर। ये सब टूट गया, देखो ये टूट गया, सारा तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया गया और हमारा कोई नहीं बचा यहाँ पे कुछ पैसा। आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, हम भाग गए सर यहाँ से, दुकान छोड़ के। हाँ, दुकान छोड़। कितने लोग थे? कितनी? 700-800 लोग होंगे कम से कम। 700-800 लोग। और डंडा, हथियार और गोली भी उन्होंने चलाई है यहाँ पे सर। सोचिए कितनी डर और दहशत रही होगी उस दौरान। आप थे यहाँ पर? क्या हुआ था सर? ये लड़का भी था। आप थे यहाँ? सर उस टाइम ये हुआ कि एकदम वो आए, चारों तरफ से घूमते हुए आए और आते ही उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, उनमें हाथ में तलवारें, चाकू, जो चीज होनी चाहिए ना उग्र फैलाने के लिए, वो सब कुछ था उनके पास। ये भीड़ जब आई इधर से और भीड़ आगे की तरफ गई, उस वक्त उस डर की वजह से आप लोग दुकान से बहुत छोड़ के चले गए हम यहाँ से। सर हम तो बिल्कुल छोड़ के चले गए, वो भाग गए। हम तो जान प्यारी थी जी, जान, और डंडा मार रहे थे वो तो, उन्होंने हमारा ये तोड़ दिया। देखो लोहे का भी वो तोड़ दिया। क्या क्या ये जो आप देख रहे हैं, ये एंगल, ये कहाँ लगा हुआ था? ये सर इसमें था। अच्छा, ये सारा ये जो इनकी टेबल है, इस टेबल पर ये व्हील लगे हुए थे, इसे मूव करने के लिए ये व्हील लगे थे, उसे भी तोड़ दिया। तो ये हम उठा रहे, गिरा पड़ा था गलिया, इसको उठाया हमने, अंदर रख के बाद में हमने, जब पुलिस वाले आए सारे, तो हम अंदर करके इसको घर चले गए। फिर हम सर, आपको क्या लग रहा है? अब आप यहाँ कारोबार करते हैं, आपकी मेडिकल की शॉप है, अब आप में डर है? सर हमें बहुत डर लग रहा है जी। या तो बहुत डर है यहाँ पर, बहुत डर है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। वो फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप सर यहाँ पे पुलिस का प्रबंध होना चाहिए, यानी कि हर दिन। तो देखिए इस तरह की तस्वीरें यहाँ कई दुकानों से सामने आई, सिर्फ एक लौती दुकान नहीं है। तो जब लोग भागे हैं यहाँ से, मैं आपको बताऊं, उसके बाद यहाँ आकर लूट हुई है और आसपास की फिलहाल दुकानें जरूर बंद है, मैं आपको बताऊं, लेकिन लोगों में डर और दहशत साफ तौर पर है कि आखिर कब तक वो इस तरह की चीजें देखते और बर्दाश्त करते रहेंगे। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्नर है, वो भी बंद है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस मामले में FIR दर्ज हुई है, इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई है, खबर मिल रही है गिरफ्तारियां हुई है अब तक, और जिसने गोली चलाई उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। असलम नाम बताया जा रहा है। आरोपी अंसार भी गिरफ्तार हुआ है इस मामले में। अंसार पर आरोप है असलम पर कि उसने गोली चलाई, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। देखिए लोग घरों से बाहर जरूर निकल कर आए हैं, लेकिन सर कल आप लोग यहाँ थे क्या आसपास? हाँ जी थे। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इस मेडिकल शॉप अगर दिखाया, अगर अग्रवाल मेडिकोस, यहाँ भी लूटपाट हुई, अब लोगों में डर और दहशत है? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इतनी भी नहीं है। पुलिस है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। पुलिस है? हाँ जी। लोगों को पुलिस पर भरोसा है कि पुलिस यहाँ मैं दिखाऊं? बहुत बढ़िया है, पुलिस बहुत अच्छा है। उनको नहीं पता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एट ए टाइम पे झगड़ा हुआ, उनको क्या पता क्या हुआ। उसके बाद में जब पुलिस आई है, उन्हें कार्रवाई करी, फोन करे, सब जगह फैलाई और हम सुख शांति सोए हैं। बहुत बढ़िया सोए हैं और आगे इनका भरोसा नहीं है, क्या करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? सर सॉरी सर, मुझे कुछ जानकारी नहीं है सर। मैं अच्छा, आइए मैं आपको दिखाता हूं आगे। ये जो पत्थरबाजी हुई है, मैं दिखाऊं कि ये जो पत्थरबाजी हुई, ये पत्थरबाजी पूरी इस रोड पर हुई है। इस रोड पर सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ रहे थे, जिनके हाथ में लाठी, डंडे और तलवारें थी, ऐसा बताया जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये लगभग 100-200 मीटर, सिर्फ ये लेन जो है, ये 100-200 मीटर लेन लंबी है। यहां से जब जो आप बैरिकेटिंग नजर आ रही है, सीपी सिंह जरा आगे, ये जो
बैरिकेटिंग आपको दिख रही है, इस बैरिकेटिंग के आगे वो चौराहा है, लगभग 100 मीटर आगे वो चौराहा है, और उस चौराहे से जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, बाएं हाथ पर मुड़ेंगे, तब वो सी ब्लॉक जहांगीरपुरी का आता है, जहां मस्जिद थी, जहां शोभा यात्रा पहुंची। शोभा यात्रा पीछे से आ रही थी, मैं आपको बताऊं, और उसे आगे आकर दाहिने हाथ पर मुड़ना था, लेकिन वहीं पर उस पर पत्थरबाजी शुरू होने लगी, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। ये आसपास की दुकान में जो काम करने वाले लोग थे, ये देखिए सारे शटर बंद है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, ये सब गुंडागर्दी चल रही है। कल वो हनुमान जयंती थी, यहीं रहते हैं आप? पथराव किया। नहीं, मैं मंगोलपुरी रहता हूँ सर। हाँ, ये सब डर है आप में? नहीं, किसी धर्म के अंदर ये नहीं करना चाहिए, उल्टा सीधा पथराव वगैरह। आप में गुस्सा है इस बात को लेकर? हाँ जी, गुस्सा है। क्या कहना चाहते हैं आप लग रहा है बस रो पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, किसी के भी धर्म में ऐसे गलत नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो हिंदू का चाहे मुसलमान का। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये दुकानें बंद नहीं है। देखिए ये शटर जो आप देख रहे हैं, ये दुकानें बंद हैं। लोगों में बेशक डर और दहशत है, रविवार का भी दिन है इसलिए दुकानें बंद हैं, और पुलिस ने भी दुकानें बंद करवाई है जिससे यहाँ शांति रहे। ये देखिए ये बैरिकेड लगाई गई है। सीपी सिंह जरा आप दिखाइए, ये बैरिकेटिंग लगाई गई है क्योंकि यहाँ से फिलहाल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा रखी है, और यहाँ से वहां तक मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ फिलहाल माहौल क्या है। पीयूष यहाँ रात को मौजूद थे। पीयूष, अगर आप बताइए यहाँ रात को क्या हो रहा था, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जिसको इस वक्त पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास जो है यहाँ पर भीड़ आती है, और उसके बाद जो है वो भीड़, मैं आगे चलते हैं, आगे तस्वीर दिखाते हैं। वो भीड़ जो इसी रास्ते पे राइट टर्न लेती है, यही वो रास्ता है, वहां से शुरू हुई, उस लेन से शुरू होने के बाद ये सी ब्लॉक डी ब्लॉक का इलाका है जहाँ पे भीड़ ने राइट टर्न लिया, और वो भीड़ वो थी जो शोभा यात्रा चल रही थी। उसके बाद आप जिस वक्त यहाँ पहुंचे हैं पीयूष, उस वक्त यहाँ क्या आलम था? उस वक्त जो है इस तरह के टुकड़े, ये देखिए ये टुकड़े, ये बियर की बॉटल्स हैं, जो पेट्रोल पंप जो हल किया गया, उधर से इस तरह की ये फेंकी जा रही थी। ऐसे बड़े बड़े जो टुकड़े थे, ईंट के टुकड़े हो, पत्थर के टुकड़े हो, वो सब फेंके जा रहे थे। उधर से वो ऊपर से वो चाहते, मैं कहूंगा कि यहीं से दिखाए, सीपी सिंह अगर दिखाए, जो पीयूष दिखा रहे हैं आपको जो नजर आ रही है, बताया जा रहा है यहीं से चल रहे थे। ये देखिए सामने एक वो घर है, उस घर से लगातार ये पथराव हो रहा था और बोतलें फेंकी जा रही थी सोहेल। उसके बाद जो है वो यहाँ से जब इधर राइट टर्न लिया तो लोग जान बचाकर इधर आए। यानी कि आपको अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, एक तरफ जो लोग यहाँ खड़े थे, मैं सीपी से कहूँगा, लगातार हम बताते रहेंगे, लोग यहाँ खड़े थे, यहाँ से बच के लोग इधर भाग रहे थे, उधर से पत्थर हो रहा था, फिर आगे जा रहे थे। यानी कि आप ये सोचिए, उधर से पत्थर आ रहा है, उधर से पत्थर आ रहा है, लोग बचकर इस गली में घुस रहे थे, और गली में घुसने के बाद जो है फिर जो है पथराव उधर से। पीयूष ये बता रहे हैं, सीपी सिंह अगर आप जूम आउट करें, पीयूष ये बता रहे हैं आप कि पत्थरबाजी इस तरफ से हो रही थी, इस तरफ से, और इधर कौन लोग मौजूद थे? इधर वो लोग मौजूद थे जो शोभा यात्रा में जो हिस्सा थे, वो लोग यहाँ। शोभा यात्रा इस तरफ से आ रही थी? शोभा यात्रा इस तरफ से आ रही थी, और वो शोभा यात्रा इधर से आने के बाद जब वो इधर घुसी, इस तरफ इधर राइट टर्न लिया, लगातार उन पर पथराव हो रहा था। यानी ये वो गली है, ये वो लेन है, ये वो लेन है। उसके बाद पीयूष, ये जो 600-700 लोग थे वो इस तरफ भागे, और शोभा यात्रा वाले लोग शोभा यात्रा वहीं छोड़ चुके थे। शोभा यात्रा वो जान बचाने के लिए भागे, इधर जान बचाने के लिए भागे। और वो ट्रॉली जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो शोभा यात्रा का हिस्सा थी, फिर वो ट्रॉली यहाँ से भागकर आगे गली में घुसी, और जितने लोग थे जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में यहाँ पर। और उसके बाद जो आसपास जो दुकानें हैं, उन दुकानों में तोड़फोड़ की। आगे अगर हम चले, मैं आपको दुकान की तस्वीर भी दिखा दूं, जिस दुकान को लूटा भी गया है, और यहीं पर आगजनी भी हुई है। कल की तस्वीर में हमने दिखाई थी, जहां पर एक स्कूटर उसको उस आग के हवाले कर दिया गया, लोगों की गाड़ियां जो थी उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आगे वो दुकानें, अगर हम उस दुकान की तरफ चलें, वो जगह है, ये जहां आग लगाई गई। जी, ये इस वक्त आप आए थे पीयूष, जिस वक्त ये स्कूटी चल रही थी? हाँ, हम उस वक्त मौजूद थे जब उसमें स्कूटी धू करके चल रही थी। हमने कल अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जब स्कूटी यहीं पर जो है स्कूटी चल रही थी। आगे ये स्कूटी का मलबा है जो पीयूष बता रहे हैं, यहाँ से स्कूटी हटा दी गई है, बेशक पुलिस ने हटाई होगी, और ये इस ठेले को भी आग लगा दी। आगे देखिए, ठेले के ठीक सामने ये दुकान है, ये दुकान है जिसको लूटी गई है। ये देखिए सामान भी अभी पड़ा हुआ है, इस तरह के कट्टों में सामान था। ये सीपी सिंह आगे आई जल्दी से। ये राशन की दुकान है। आप देखिए, दालें यहाँ पड़ी हैं, चावल यहाँ पड़ा है, इसके अंदर जितना सामान था सब लूट लिया गया, दुकान को तोड़ दिया गया। ना सिर्फ ये दुकान, इसके साथ वाली भी दुकान है, उसको भी लूटा गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक प्री प्लानिंग थी कि किस तरह से पथराव करना है, किस तरह से हमला करना है, पूरी साजिश के साथ ये किया गया है।
अभी जो है जो पत्थर के टुकड़े थे उनको इकट्ठा कर लिया गया, ये देखिए। जी, यही सारे पत्थर इस्तेमाल किए गए। दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं, न सिर्फ दिल्ली, नोएडा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ अंजू बनी हुई है लगातार। अंजू, ओवर टू यू। इतना बड़ा जलसा लोगों का है और